क्योंकि वैकुंठ लोक में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव वहाँ रहते हैं, मुक्त आत्माएँ, वो सब दिखने में भगवान के जैसे ही हैं। श्री कृष्ण के जैसा ही उनका शरीर है, रंग रूप है। फिर अंतर कैसे पहचाना जाए दोनों में? तो एकमात्र अंतर है कि भगवान के सीने के दाहिनी ओर पीले बालों का एक गुच्छा है, जो अंग्रेजी के 6 से मिलता जुलता है। इसी को श्रीवत्स का चिन्ह कहा जाता है। और यही है कि सबसे अलग भगवान को करता है देखने में। तो उसने यह भी देखा, सौभाग्य कहिए कालिया नाग का, कि उसने श्रीवत्स का चिन्ह देखा। और यह सब देख करके उसके मन में गुस्सा आया। सांप तो क्रोधी जीव होता ही है कि भाई ये कौन आ गया हमारे कालिया दह में। बस उसने उछल कर कृष्ण को पकड़ लिया और अपने काबू में ले लिया। खूब जोर से जकड़ लिया उसने और दोनों में युद्ध होने लगा। इधर ग्वाल बाल जब देखे कि अरे कृष्ण तो कूद गया, इतना विशाला नाग उसको पकड़ लिया है, उसकी बाहों में जकड़ लिया है नाग ने अपने फनों से, तो सभी बालक इतने घबराए कि लगा कि अब कृष्ण को बचाना बहुत मुश्किल काम है। और वे सभी अचेत हो गए, क्योंकि कृष्ण जो थे वे सबके धन थे। सभी गोप गोपियाँ, नंद यशोदा, बाल गोपाल, सबके वे धन थे, क्योंकि उनके बिना किसी का भी जीना असंभव था ब्रज में। तो जब ग्वाल बालों ने जिनके साथ दिन बिताते थे, जो बच्चे भगवान के साथ दिन बिताते थे, उन्होंने जब ऐसी अवस्था देखी कृष्ण की, तो ये सब के सब बेहोश होकर नीचे गिर गए। और इसी बीच जमुना में जो हो रहा था, इसके कारण ब्रज में अनेक अपशकुन होने लगे। और अपशकुन भी इस तरह के थे कि ब्रजवासियों को लगा कि जैसे कृष्ण अब नहीं रहे। इस स्तर का अपशकुन हो गया वहाँ। सभी भागे भागे आए, सूचना मिली और सब भागे भागे आए। नंद बाबा, यशोदा, सभी गोप गोपियाँ, सब कोई आगे जमुना किनारे। सब ने उस दृश्य को देखा। तो माँ यशोदा की तो क्या स्थिति थी, आप अनुमान कर सकते हैं किसी माँ की ऐसी क्या स्थिति हो सकती है जब देखे कि उसका बेटा पानी में, इतने गहरे पानी में एक नाग के पकड़ में है। तो माँ यशोदा तो बिल्कुल बेहोश हो गई, बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो अन्य गोपियों ने उनको होश में लाया और उनको अनेक प्रकार से समझाया बुझाया कि माँ यशोदा, तुम इतनी घबराती क्यों है यशोदा जी, इतना घबराओ मत। तुम्हारा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। पहले भी अनेक राक्षसों से उसकी मुक्ति हो चुकी है। पूतना का दृश्य तुमने देखा, कितने विशाल राक्षसी को कैसे तुम्हारे बच्चे ने मार दिया। बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, फिर क्यों इतना चिंतित हो रही हो। पिछली बातों को स्मरण दिला करके माँ को सांत्वना दिया उन गोपियों ने।